हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। आज के इस वीडियो सेशन में हम 2 दिन का करंट अफेयर्स करेंगे, 2 और 3 जनवरी के सभी क्वेश्चंस। तो पहले हम सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर करेंगे। उसके बाद मैं आपको स्ट्रैटेजी के कुछ मिक्स क्वेश्चंस कराऊंगी जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सेशन आपके आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं सभी के लिए देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। एंड अगर आप लोगों को अच्छा लगे ये सेशन तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और इस वीडियो के एंड में फ्रेंड्स आपको मिलेंगे 2 टेस्ट क्वेश्चंस। आप लोग इनके आंसर जो है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। तो आइए बात करते हैं आज के सेशन के बारे में। पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। आपको लिंक प्रोवाइड किया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो एक मोटिवेशन कोट से शुरू करते हैं आज की इस इम्पॉर्टेंट क्लास को। वन डे ऑल योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ। एक दिन देखिए हार्डवर्क जो है ना आपका वो आपको पे ज़रूर करेगा। इट मीन्स कि आज आप जो प्रेजेंट में हार्डवर्क कर रहे हो ना उसका रिज़ल्ट आपको फ्यूचर में कभी ना कभी देखने को ज़रूर मिलेगा। इसलिए फ्रेंड्स हिम्मत बनाए रखें और आगे बढ़ते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, विच कंट्री हैज़ रिलीज्ड वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ट्रेन CR450 प्रोटोटाइप। किस देश ने देखिए दुनिया की सबसे तेज CR450 का जो प्रोटोटाइप है ये जारी किया है। तो ये सबसे अभी कहा जा रहा है कि वर्ल्ड की देखिए सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है और इसी का ही प्रोटोटाइप अभी रिलीज़ किया है किसने? चाइना कंट्री ने। ये जो फास्टेस्ट ट्रेन की बात करें ना इसकी स्पीड लगभग कितनी है बताई गई है 450 किलोमीटर पर आवर। इसने CR400 को रिप्लेस किया है जिसकी स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर है। इतनी स्पीड तक देखिए ट्रेन पहुंच जाती थी, लेकिन जो अभी नया प्रोटोटाइप चाइना ने देखिए लॉन्च किया है इसकी स्पीड वो कह रही हैं कि कितनी पहुंच सकती है 450 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है फ्रेंड, चाइना देश की बात करते हैं। सो यहाँ की कैपिटल क्या है? बीजिंग। और रेनबिन भी जो है चाइना की करेंसी है। ओके, तो ये तो दोनों कॉमन पॉइंट्स हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। रिसेंटली विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्टेड द UAV-123 सुपरसोनिक मिसाइल। हाल ही में देखिए किस देश ने जो UAV-123 सुपरसोनिक मिसाइल है इसका परीक्षण किया है। अभी रिसेंटली जो है इस मिसाइल का परीक्षण किया है टर्की कंट्री ने। ये जो सुपरसोनिक मिसाइल है इसको टेस्ट किया गया है बायराक्तर एकेंसी ड्रोन। तो ये जो ड्रोन है इस ड्रोन से UAV-123 सुपरसोनिक मिसाइल का रिसेंटली सक्सेसफुली परीक्षण किया गया है। ओके, एंड इस का मेन पर्पस क्या है? देखिए इसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी में जो भूमिका है, जो रोल है उसको स्ट्रेंथन करना और जो भी कंसर्न बढ़ रही हैं, जो भी देखिए प्रतिद्वंदी आ रही हैं उनके लिए चिंताएं बढ़ाना कि भाई इनके पास इतनी पावरफुल मिसाइल है। ये अपने प्रतिद्वंदी जो जो भी इनके देखिए राइवल्स हैं उनको ये दिखाना, उनके लिए चिंताएं बढ़ाना। और इस मिसाइल की रेंज की बात करें तो अप टू कितनी है? 55 किलोमीटर की। तो रिसेंटली आपको याद रखना है सिर्फ कंट्री का नाम कि परीक्षण किया है किसने? अभी हाल ही में टर्की कंट्री ने। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्पेस एजेंसी सक्सेसफुली लॉन्च्ड द स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन। शॉर्ट में से कहा गया है स्पेस DX मिशन। तो हाल ही में देखिए कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने सफलतापूर्वक जो है इसका परीक्षण किया है? फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा राइट आंसर है इसरो ने। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली अभी लॉन्च किया है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन। इस मिशन को PSLV C60 रॉकेट से लॉन्च किया गया। कहाँ? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। अब देखिए इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो स्पेस TX का उद्देश्य है टू डिमॉन्स्ट्रेट एडवांस इन स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी। तो अंतरिक्ष में जो उन्नत डॉकिंग प्रौद्योगिकी है उसका प्रदर्शन करना और आने वाले जो भी हमारे देखिए फ्यूचर मिशंस हो गए, जैसे ल्यूनर मिशंस हैं
जो भारतीय अंतरिक्ष मिशन है उन सभी मिशंस के लिए जो है एक कैपेबिलिटी को बढ़ाना इसका मिशन उद्देश्य है। इसरो की बात करते हैं तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। इसरो के करंट में चेयरमैन है एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट ग्लास ब्रिज ओवर सी इनॉग्रेटेड। सो ये जो ग्लास ब्रिज है ना, आप देख सकते हैं समुद्र के ऊपर बना है। तो समुद्र पर ये भारत का पहला ग्लास ब्रिज है और ये कहाँ पर खोला गया? तो ये जो ब्रिज है इसे खोला गया है कहाँ पे? कन्याकुमारी में। तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन, उन्होंने इस क्लासिकल ग्लास ब्रिज को जो है अनवील किया। ये जो ब्रिज है कनेक्ट करता है द 133 फीट टॉल सेंट तिरुवल्लुर स्टैचू एंड दी विवेकानंद रॉक मेमोरियल। तो 133 फीट ऊंची जो संत तिरुवल्लुर की प्रतिमा है और विवेकानंद रॉक मेमोरियल है उसको ये जोड़ता है ब्रिज। तो आप देख सकते हैं इधर स्टैचू है और इधर आप देख सकते हैं मेमोरियल है, तो उसी को ही जोड़ता है ये पहला ग्लास ब्रिज जो कि समुद्र पर बना है। कहाँ पे बना है? कन्याकुमारी में। ठीक है, अभी देखिए फर्स्ट इन इंडिया से मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट थोड़ी बहुत न्यूज़ रिवाइज करा देती हूँ। तो इंडिया ने देखिए अपना पहला एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट लॉन्च किया जिसको नाम दिया किसान कवच, और इस बॉडी सूट को लॉन्च किया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। इंडिया का पहला डायबिटीज़ बायो बैंक कहाँ सेटअप किया गया? चेन्नई में। इंडिया का पहला वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क ये इनॉग्रेट किया गया नोएडा में। इंडिया का पहला कार्टोग्राफी म्यूजियम कहाँ पे ओपन हुआ? मसूरी उत्तराखंड। इंडिया की पहली AI सिटी बनी लखनऊ में। इंडिया का पहला आयुर्वेदिक रेस्टोरेंट सोमा ये स्टार्ट हुआ कहाँ पे? दिल्ली में जो है इसको शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती हैं। वेयर विल दी स्टैचू ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह बी इंस्टॉल्ड। अभी रिसेंटली आप सभी जानते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ। देखिए सो इनकी प्रतिमा जो है कहाँ पे स्थापित की जाएगी? सो हैदराबाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्टैचू जो है इंस्टॉल किया जाएगा। तो डॉक्टर ये जो डिसीज़न लिया गया है क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने देखिए तेलंगाना को एक सेपरेट स्टेट बनाने में काफ़ी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो उनको सम्मान देने के लिए उनके ऑनर में उनका ये जो स्टैचू है हैदराबाद में इसको इंस्टॉल किया जाएगा। तो सिंपली आपको सिटी याद रखनी है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज्ड ADR रिपोर्ट हु इज़ द रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अभी जो रिसेंटली देखिए ADR रिपोर्ट जारी की गई है उसके अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन हैं? तो सबसे रिचेस्ट CM है N चंद्रबाबू नायडू। N चंद्रबाबू नायडू जो हैं ये आंध्र प्रदेश के CM हैं जो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट सबसे रिचेस्ट हैं। फिर सेकंड नंबर पे रिचेस्ट में कौन है? पेमा खांडू, ये अरुणाचल प्रदेश के CM हैं। लेकिन हमें सबसे रिचेस्ट एंड सबसे पुअरेस्ट भी याद रखना है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखिए सबसे पुअरेस्ट CM है वेस्ट बंगाल की CM ममता बनर्जी। तो ये दोनों नाम जो है ये हमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली विच विल बिकम द 69 डिवीज़न ऑफ इंडियन रेलवेज। हाल ही में देखिए भारतीय रेलवे का 69th डिवीज़न कौन सा बन जाएगा? तो 69वां डिवीज़न बन जाएगा जम्मू रेलवे डिवीज़न। अभी तक इंडियन रेलवे में देखिए 17 जोन्स और 68 डिवीज़न्स थे। अब एक नया डिवीज़न शुरू किया जाएगा जो 2025 में ही देखिए इसका फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाएगा, जो कि बना है 69th डिवीज़न ऑफ इंडियन रेलवे। ये नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है उसका छठा डिवीज़न है। नॉर्दर्न रेलवे जोन में अभी तक 5 डिवीज़न थे, दिल्ली, अंबाला, लखनऊ, मुरादाबाद और फिरोज़पुर। तो ओवरऑल तो 69 डिवीज़न है, लेकिन नॉर्दर्न रेलवे जोन की बात करेंगे तो उसका ये 6th डिवीज़न बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज KS मणिलाल, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, कौन थे? KS मणिलाल कौन थे?
टेक्सोनॉमिस्ट, वर्गीकरण वैज्ञानिक थे। हाल ही में जो है इनका देखिए निधन हुआ है। ये कैलिकट यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी के हेड भी रह चुकी हैं। 2003 में इन्हें ई के जानकी अम्माल टेक्सोनॉमी अवार्ड से सम्मानित किया था। और नीदरलैंड गवर्नमेंट का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, द ऑफिसर ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑरेंज नसाउ, इस और ऑनर से भी जो है उनको सम्मानित किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इन्हें पद्मश्री से ऑनर कब किया गया था? 2020 में। तो ये ईयर इम्पॉर्टेंट होगा, पूछ सकते हैं कि एस मनीलाल जी को पद्मश्री अवार्ड कौन से ईयर में मिला था? तो 2020 में मिला था। अगला क्वेश्चन देखिए, वायनाड लैंडस्लाइड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ डिजास्टर ऑफ सेवर नेचर, इट वॉज ओकर्ड इन विच स्टेट? सो देखिए, जो वायनाड भूस्खलन है इसको गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किया गया। रिसेंटली जो भी लैंडस्लाइड हुई थी, देखिए ये कौन से स्टेट में हुआ था? तो ये भी रिसेंटली हुआ था, कहाँ पे? केरल स्टेट में। वायनाड देखो केरल में एक डिस्ट्रिक्ट भी है, उसी से आप इसको याद रख सकती हो। इसको डिक्लेयर किया गया डिज़ास्टर ऑफ सेवर नेचर। ठीक है, तो केरल में जो है ये लोकेटेड है। केरल स्टेट की बात करते हैं, सो फॉर्मेशन हुई 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, सीएम है पिनरई विजयन, गवर्नर है विश्वनाथ अर्लेकर। राज्यसभा सीट्स हैं 9, लोकसभा के 20 और असेंबली सीट्स यहाँ पे है 140। केरल के नेशनल पार्क्स में है अनाईमुड़ाई शोला नेशनल पार्क, इरेविकुलम, माथीकेटन शोला, पम्बादम शोला, पेरियार नेशनल पार्क एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हो गए, कहाँ पे? केरल स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डेवलप्ड अ गार्डन बेस्ड ऑन महाभारत? किस सरकार के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? ये पूरा जो गार्डन है ना, ये महाभारत पर ही बेस्ड है। इसमें महाभारत की जो चीज़ें हैं देखिए वो दिखाई गई हैं इस गार्डन में। और इसको किसने डेवलप किया है? तो इसे डेवलप किया है, देखिए यहाँ पे यहाँ पे एक ऑप्शन हम इंक्लूड करेंगे, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड इज़ द करेक्ट आंसर। तो उत्तराखंड के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो है ये गार्डन बेस्ड जो महाभारत है इसको डेवलप किया है। ओके, तो देखिए इसे डेवलप किया गया है इथनो बोटेनिकल गार्डन को, कहाँ पे? हल्द्वानी में, टू शोकेस इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल नॉलेज इन महाभारत। महाभारत में जो भी पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी जो भी नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसको प्रदर्शित करने के लिए ही इस एथनो बॉटनिकल गार्डन को विकसित किया गया है। इस गार्डन में 37 प्लांट स्पीशीज से भी ज़्यादा यहाँ पे जो है ग्रो की गई है। तो उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो है इसे डेवलप किया। उत्तराखंड स्टेट की बात करते हैं, सो फॉर्मेशन हुई थी 9 नवंबर 2000 को। कैपिटल है देहरादून और गैरसेल, गवर्नर गुरमीत सिंह, चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी। असेंबली सीट्स हैं 70, राज्यसभा सीट्स हैं 3 और लोकसभा की सीट कितनी है? यहाँ पे 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना जो है ये शुरू की है? इम्पॉर्टेंट स्कीम है देखिए, और इस स्कीम को किसने शुरू किया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा सही आंसर है दिल्ली गवर्नमेंट ने जो है इस स्कीम को शुरू किया है। इस स्कीम के तहत जो हिंदू और सिख प्रीस्ट हैं, जो पुजारी हैं, उनको 18,000 का जो है उनको मंथली जो मानदेय है वो दिया जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल जी ने जो है इसकी अनाउंसमेंट करी थी, पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की। नेक्स्ट है कि रिसेंटली ऑपरेशन बुलेट राजा कैंपेन जो है किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ऑपरेशन बुलेट राजा जो अभियान है, इस अभियान को भी रिसेंटली दिल्ली पुलिस ने जो है शुरू किया है। इस प्रोग्राम को लॉन्च क्यों किया गया? देखिए, तो इस ऑपरेशन को इसलिए लॉन्च किया गया, जो भी देखिए लापरवाह बाइकर्स हैं, स्पेशली देखिए जो रॉयल एनफील्ड जो बुलेट मोटरसाइकिल चलाते हैं, जिसमें
मॉडिफाइड जो साइलेंसर आप देख रहे होंगे वो आपने बहुत सुना होगा कि बहुत तेज़ आवाज़ में जो साइलेंसर है वो चलाते रहते हैं जो बाइकर्स हैं देखिए। तो जो उन बाइकर्स से जो खतरा हो सकता है उसको रोकने के लिए ही ये जो ऑपरेशन बुलेट राजा कैंपेन है इसे चलाया है किसने? दिल्ली पुलिस ने। ठीक है, क्लियर हो गए फ्रेंड्स क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली संस्कृति उत्सव जो है किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जा रहा है? संस्कृति उत्सव मनाया जा रहा है फ्रेंड्स कहाँ पे? उत्तर प्रदेश स्टेट में। तो 2 जनवरी से शुरू हुआ है और 26 जनवरी तक जो है ये फेस्टिवल, ये जो उत्सव है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इसको सेलिब्रेट करेगी। इस बार देखिए इस उत्सव की थीम है उत्तर प्रदेश पर्व, हमारी संस्कृति हमारी पहचान। इस फेस्टिवल का उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश की जो रिच कल्चर हेरिटेज है, जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उसे एक्सप्लोर करना, उसे शोकेस करना। तो इसी उद्देश्य से ये फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट हो रहा है। 2 जनवरी से लेके 26 जनवरी तक ये मनाया जाएगा। करंट में यूपी के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। और यहाँ पे गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ बंधन बैंक? बंधन बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर अनूप कुमार सिन्हा। बंधन बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। चंद्रशेखर घोष ने इसको शुरू किया था। हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में है। अनूप कुमार सिन्हा चेयरपर्सन हो गए और टैगलाइन है आपका भला सबकी भलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ टेकन चार्ज एज अ चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स वेस्टर्न एयर कमांड? भारतीय वायुसेना की देखिए जो पश्चिमी वायु कमान है उसके प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? राइट आंसर है एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा। सो ये चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स जो वेस्टर्न एयर कमांड है उसके चीफ जो है ये अपॉइंट हुए हैं। एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स में एज अ फाइटर पायलट कमीशन हुए थे 6 दिसंबर 1986 में। डिफेंस सेक्टर में मैं आपको थोड़े से अपॉइंटमेंट देखिए रिवाइज करा देती हूँ फ्रेंड्स। अभी रिसेंटली सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल बने विपुल कुमार। डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज नेवी में कौन अपॉइंट हुई? सर्जन वाइस एडमिरल कविता सहाय। इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल बने परमेश शिवामणि। एयर स्टाफ के वाइस चीफ बने हैं एयर मार्शल एसपी धारकर। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया? तो एसोचैम के भी हाल ही में महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं मनीष सिंघल। ठीक है, मनीष सिंघल जो है उन्होंने दीपक सूद को रिप्लेस किया है। एसोचैम की स्थापना हुई थी 1920 में और हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु टुक चार्ज इज द सीईओ ऑफ द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो यूडीआई के सीईओ बने हैं कौन? राइट आंसर इज भुवनेश कुमार। सो भुवनेश कुमार जो हैं ये आईएएस ऑफिसर हैं देखिए 1995 बैच के उत्तर प्रदेश काडर से, जिन्होंने सीईओ का चार्ज संभाला है यूडीआई की। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ऑल्सो देखिए इसको मार्क करेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी एथलीट्स विल बी ऑनर्ड विद द खेल रत्न अवार्ड 2025? कितने एथलीट्स हैं जिनको देखिए खेल रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा? तो 4 एथलीट्स को जो है इस बार मिलेगा खेल रत्न अवार्ड। अब ये 4 एथलीट्स कौन कौन से हैं इनके नाम हमें याद रखने हैं। डी गुकेश चेस, अभी हाल ही में वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं देखिए डी गुकेश। हरमनप्रीत कौर हॉकी प्लेयर हैं।
प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स और मनु भाकर शूटिंग से संबंधित हैं। तो ये 4 प्लेयर हैं जिनको ये प्रेस्टिजियस अवार्ड मिलेगा और जो अवार्ड सेरेमनी होगी ये 17 जनवरी को होगी राष्ट्रपति भवन में, जहां इन्हें खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। कुछ और भी अवार्ड्स हमें यहाँ से याद रखनी है। 2024 में अर्जुना अवार्ड देखिए 32 एथलीट्स को दिया गया था। सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूरी लिस्ट मैंने प्रोवाइड की है। यहाँ पे 32 एथलीट्स के नाम आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। ठीक है, ये सारे हो गए 32 एथलीट जिनको अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया। अर्जुना अवार्ड में एक और कैटेगरी होती है लाइफ टाइम, जो 2 एथलीट को दिया गया, श्री रुचा सिंह एथलेटिक्स स्पोर्ट एंड श्री मुरलीकांत राजा राम पेटकर पैरा स्विमिंग। ठीक है, ये अर्जुना अवार्ड में ही कैटेगरी आती है लाइफ टाइम। द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोचेस, तीन जो है कोचेस को अवार्ड मिला, सुभाष राणा, दीपाली देश पांडे एंड संदीप सांगवान। यहाँ पे इनके स्पोर्ट्स के नाम भी लिखी हैं। एंड द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी 2 कोचेस को अवार्ड मिला, एस मुरलीधरन बैडमिंटन के कोच हैं ये, एंड श्री अरमांदो एंजेलो कोलाको फुटबॉल कोच। तो इन्हें मिला है द्रोणाचार्य अवार्ड अंडर लाइफ टाइम कैटेगरी। तो ये सारे अवार्ड मैंने इसलिए आपको बताए हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, और जो खेल रत्न अवार्ड है वो ज़रूर याद रखिएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की बात करें तो पहले इसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था। ये हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है इंडिया का, सर्वोच्च खेल पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी और फर्स्ट अवार्ड दिया गया था विश्वनाथन आनंद जी को। ये अवार्ड एनुअली दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो ये कुछ स्टैटिक का पॉइंट है, तो इसलिए हमें ये पॉइंट्स भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुज ऑटोबायोग्राफी इज रिसेंटली रिलीज, जिसका नाम है स्टम्प्ड। तो स्टम्प जो है ये किसकी आत्मकथा है? तो ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है? सैयद किरमानी। तो आपको इनका नाम याद रखना है, सैयद किरमानी, और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? स्टम्प। तो इनके 75th बर्थडे पे जो है इंडियन विकेट कीपर एंड 1983 वर्ल्ड कप विनर सैयद किरमानी, तो इनकी ऑटोबायोग्राफी अभी रिसेंटली बेंगलुरु में रिलीज हुई, जिसका टाइटल है स्टम्प्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिलीज्ड द बुक? बुक का टाइटल है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस। सो बात करते हैं कि इस पुस्तक का विमोचन किसने किया। करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, सो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जो हैं उन्होंने ये बुक रिलीज़ करी है जिसका टाइटल है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ये जो पब्लिकेशन है देखिए, इसमें जम्मू कश्मीर रीजन की जो हिस्टोरिक नैरेटिव है, जो वहाँ का ऐतिहासिक आख्यान है, मतलब एक तरीके से जम्मू कश्मीर का रिच हिस्ट्री हो गई, जो वहाँ के कल्चरल संबंध है, उसी के बारे में जो है इस बुक में जानकारी प्रदान की गई। तो आपको याद रखना है सिंपली कि इस बुक को रिलीज़ किसने किया है? होम मिनिस्टर अमित शाह ने जो है ये पुस्तक रिलीज़ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ वॉन संतोष ट्रॉफी बाय डिफीटिंग केरला? तो अभी संतोष ट्रॉफी का हुआ देखिए 78th एडिशन, और बताना है कि केरल को हराकर किसने जीती। तो इस बार इसमें विनर रही है बंगाल की टीम। तो वेस्ट बंगाल ने जीती है इस बार की संतोष ट्रॉफी, और ये उनकी 33rd देखिए संतोष ट्रॉफी है। जो फाइनल था 78th एडिशन का फाइनल था, ये हैदराबाद तेलंगाना के GMC बालायोगी स्टेडियम में खेला गया था। पीटर थांगराज प्लेयर ऑफ द चैम्पियनशिप, ये रोबी हांसदा को मिला। तुलसीदास बालाराम प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच, रोबी हांसदा। ठीक है, तो आपको विनर की टीम याद रखनी है वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल ने किसको हराया है इसमें, ये भी याद रखिएगा, केरल टीम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉन द टाइटल ऑफ वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैम्पियनशिप 2024? सो विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैम्पियनशिप, इसका खिताब किसने जीता? तो मेंस में टाइटल जीता है मैग्नस कार्लसन ने, और इसी चैम्पियनशिप में अगर वुमेंस की बात करें तो उसमें विनर है चाइना की जू वेनजुन। 2024 का ये एडिशन जो था ये कहाँ पे हुआ? न्यूयॉर्क सिटी USA में।
तो ये हमारे हो गए हैं फ्रेंड्स दोनों दिन के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे कुछ स्टैटिक के क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन देखिए, किस प्लैनेट को रेड प्लैनेट कहा जाता है? तो रेड प्लैनेट के नाम से हम जानते हैं मार्स को, क्योंकि मार्स पे देखिए जो आयरन ऑक्साइड है ना वो देखने को मिलता है, इसकी वजह से इसका जो सरफेस है वो रेडिश दिखता है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ कुतुबी डायनेस्टी? कुतुबी डायनेस्टी के फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। साउथ अफ्रीका का लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है? सबसे बड़ा रेगिस्तान कालाहारी डेजर्ट। विच सॉइल इज़ नोन एज द सेल्फ प्लोड सॉइल ऑफ इंडिया? तो कौन सी सॉइल को कहते हैं? ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की ओनली वुमेन रूलर कौन थी? तो एकमात्र महिला शासक थी रजिया। नेक्स्ट है देखिए, समशी डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो समशी डायनेस्टी के संस्थापक थे इल्तुतमिश। जोग फॉल सिचुएटेड है कहाँ? कर्नाटक स्टेट में। कौन सी सॉइल है जिसे कहते हैं मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल इन इंडिया? तो ये है एलुवियल सॉइल। विच प्लेस इज नोन एज द साइलेंट वैली ऑफ इंडिया? तो साइलेंट वैली कहाँ है? तो साइलेंट वैली से एक नेशनल पार्क भी है, देखिए आप याद रखिएगा, ये कहते हैं केरल स्टेट को। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज दी बेगर प्री हिस्टोरिक साइट लोकेटेड? तो ये है कहाँ? राजस्थान स्टेट में। विच इंडियन स्टेट जिसे कहते हैं लैंड ऑफ किंग्स, और ये अपने फेमस पैलेसेस जो महल है फोर्ट है उनके लिए फेमस है, तो लैंड ऑफ किंग कहा जाता है राजस्थान को। विच फ्रीडम फाइटर एंड सोशल रिफॉर्मर इज नोन फॉर हिज एफर्ट टू इरेडिकेट द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी? छुआछूत की जो था ना उसको इरेडिकेट करने में जो एफर्ट रही, किस फ्रीडम फाइटर की रही? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। फेमस एपिक पोएम द रामायण ये किसने लिखी है? तो ये किसने लिखी? वाल्मीकि जी ने। तो ये हमारे स्टैटिक के क्वेश्चंस भी हो गए। अब रिवीजन टाइम है, तो 1 जनवरी वाले हम क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में देखिए तामो लोसर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? नेपाल कंट्री में। इन विच कंट्री 176 पीपल हैव डाइड ड्यू टू प्लेन क्रैश? सो ये जो इतनी बड़ी घटना हुई ये कहाँ हुई थी? साउथ कोरिया में। रिसेंटली हु हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ ग्रेट वर्क टू ग्रेट प्लेस टू वर्क? जनवरी 2025 से 26 तक ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा दिया गया है किसे? सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को। रिसेंटली किस स्टेट में ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट से निपटने के लिए एंटी डिप्रेडेशन स्क्वाड का गठन किया गया? तो ये किया गया है असम राज्य में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स? सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं विपुल कुमार। रिसेंटली अभी डीबीएस बैंक इंडिया के नए सीईओ कौन अपॉइंट हुए? रजत वर्मा। दिसंबर 2024 में मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग में 15th नेशनल टाइटल किसने जीता है? 15वां राष्ट्रीय खिताब जीता है हेमंत मुदप्पा ने। सबसे तेज 200 टेस्ट विकेट लेने वाले फास्टेस्ट इंडियन कौन बने? जसप्रीत बुमराह। तो ये हमारे कवर हो गए फ्रेंड्स सारे क्वेश्चंस आपके रिवीजन के भी। अब हम बात करेंगे जो टेस्ट क्वेश्चंस की बात है। तो कल जो हमने लास्ट वीडियो में आपसे टेस्ट क्वेश्चन पूछा था उसमें फर्स्ट था जो हिस्टोरिकल म्यूजियम्स हैं ये लोकेटेड है कहाँ? असम स्टेट में। और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन बनी है विजया रहाटकर। सो थैंक यू वेरी वेरी मच। आप सभी ने जो हमें आंसर्स करे हैं वो बिल्कुल सही किए हैं। एंड आज हमने कमेंट इंक्लूड किया है अर्नव दुमेश। सो थैंक यू वेरी मच। एंड इसी तरह से हम देखिए बात करेंगे आज के टेस्ट क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है, अभी इंडियन आर्मी ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जो वेटरन्स हैं, जो भूतपूर्व सैनिक हैं और जो परिवार हैं उनकी सहायता के लिए। तो इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए अभी किस राज्य ने अपने हेल्थ डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए उपस्थिति पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये आपके दो क्वेश्चंस हो गए हैं फ्रेंड्स। इनके आंसर जो हैं आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और इसी के साथ आज का हमारा ये जो इम्पोर्टेंट सेशन है करंट अफेयर्स का कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने आपको दोनों दिन के करंट अफेयर्स कवर करा दिए हैं सारी।
ठीक है। और जितने क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आते हैं, देखिए आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए सारे ही क्वेश्चन होते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आप वीडियोस को डेली करंट अफेयर्स की फुल देखिया करें, रिवीजन करा करें अपना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप अपने पुराने क्वेश्चन से भी जुड़े रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड करते हैं। आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।